राजधानी भोपाल से खबर। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस पर अब सियासत हो रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का इस पर बयान सामने आया। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार सामने आया। तो बात निकली है दूर तक तो जाएगी। जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन यहां तो सियासत हो रही है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। जो भी दायरे में आएगा जांच की जाएगी। दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार किया, निशाना साधा। कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिग्विजय सिंह क्या थे। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार अपने शासन को लेकर भी क्या कुछ कहा था, यानी कि सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए आप। दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस सरकार के उस समय के वन मंत्री उमंग सिंघार जी, जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहा था वो आप अभी YouTube चैनल पर सर्च करके देख सकते। दूसरा, बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ, जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। इसी खबर पर सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, करोड़पति कांस्टेबल केस की जांच अब सियासी आंच तक दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन यहां तो सियासत है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से गंभीर आरोप जो है सत्ता पक्ष के कई नेताओं पे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो वर्तमान परिवहन मंत्री हो या फिर पूर्व परिवहन मंत्री, क्योंकि ये दबाव की बात लगातार दिग्विजय सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस गवर्नमेंट में दबाव था और उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कमलनाथ में, मुख्यमंत्री पर, कि वो जो है जो परिवहन विभाग है वो गोविंद सिंह राजपूत को दें। इसी दबाव में जो है कमलनाथ ने उन्हें ये विभाग दिया था। हालांकि उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन्हें ये डिपार्टमेंट नहीं मिला, लेकिन अब वो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। अभी उनके पास दूसरा मोहन सरकार में मंत्रालय है। ऐसे में अब जो है सियासत इसी बात को लेकर होने लगी है कि परिवहन विभाग का एक अदना सा सिपाही, और वो भी BRS लेने के बाद यदि उसके पास से इतनी बड़ी मात्रा में सोना और नकदी बरामद होती है तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इसका जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से देते हुए तमाम नेता नजर आए। उन नेताओं का ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो संस्था है, जो जांच एजेंसी है, वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से जो भी फैसले लेती है वो वैधानिक होते हैं, और ऐसे में जो जांच है वो लगातार जारी है। और मोहन सरकार में लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार पर, इस तरीके के घोटालेबाजों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण सौरभ शर्मा पर की गई कार्रवाई भी है। लेकिन क्योंकि आरोप सीधे तौर पे गोविंद सिंह राजपूत पर लगे थे और ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाए गए थे, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से दबाव के चलते इन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, परिवहन मंत्री बनाए गए, और किस तरीके से उनके घर पर जो है सौरभ शर्मा का आना जाना था, वो उनके पास जाते थे, उनके स्टाफ से मिलते थे। ये तमाम आरोप जो है उन्होंने लगाए। हालांकि सियासी तौर पर जो है अब इस पर कई तरीके के बयान भी सामने आए, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो आरोप लगाते हैं तो उनके पास कोई ना कोई तथ्य या कोई ना कोई बात या कोई ना कोई ऐसे सबूत रहते हैं जिसके बिना पर वो दमदारी से इस तरीके के आरोप
लगाते हैं। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए गए उस पर भी जो पूर्व परिवहन मंत्री थे जिन पे आरोप लगाया गया, गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस तरीके की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है लगातार जो कांग्रेस के अंतर्कलह चल रही है वो निकलकर सामने आती, क्योंकि उसी सरकार में जो है उसी दौरान जो है जो पूर्व मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने भी दिग्विजय सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। तो अब इस पर सियासत जो है मध्य प्रदेश में तेज होती जा रही है। बिल्कुल, सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस के शासन में मंत्री हुआ करते थे, परिवहन विभाग इनके पास था, अब परिवहन विभाग नहीं है। तो इसी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांस्टेबल सौरभ शर्मा जिस तरह से करोड़पति बना, घपले घोटाले उजागर हुए, परिवहन विभाग में भी उन्होंने घपले घोटाले के आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। क्योंकि अब सियासी तौर पर जो है इस पर जो है लगातार बयान सामने आ रहे हैं और सरकार को लगातार घेरने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस तरीके के मामलों पर सरकार की नज़र है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और आगे भी वो इस तरीके के कदम उठाती रहेगी। किसी तरीके के आरोप यदि लगाए जाते हैं विपक्ष से तो उन आरोपों से सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा वो काबिल तारीफ है, क्योंकि इस तरीके के भ्रष्टाचारियों को उजागर करना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जिस तरीके के आरोप हैं उन आरोपों को लेकर दिग्विजय सिंह जाने भी जाते हैं, वो इस तरीके के झूठे आरोप लगाते हैं। हालांकि ये सियासी बयानबाजी है, किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा इससे, कितना माहौल जनता के बीच में बनेगा, ये तो जो है वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पर सियासत जरूर की जा रही है। आए दिन किसी न किसी जो विपक्ष के नेता है उनके बयान सामने आए, जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंगार, उपनेता से लेकर तमाम पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उन्होंने भी इस तरीके के सरकार को घेरने के संबंध में आरोप लगाए थे। बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है मनोज जी। करोड़पति कांस्टेबल केस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस गोविंद सिंह राजपूत से